अगर मैं आपसे पूछूं कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो शायद आप तुरंत कहेंगे कैल्शियम। और ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ कैल्शियम खाने से बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनती हैं। आज बहुत से लोग रोज दूध पीते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, फिर भी उनकी बोन्स धीरे धीरे वीक होने लगती है। किसी को बार बार जॉइंट में पेन होता है, किसी को कमर दर्द रहता है, किसी की हाइट एज के साथ कम होने लगती है और कुछ लोगों को छोटी सी गिरावट से ही फ्रैक्चर हो जाता है। सब इसलिए होता है क्योंकि बोन हेल्थ सिर्फ एक न्यूट्रिएंट पर डिपेंड नहीं करती है। हमारी बोन्स लिविंग टिश्यू हैं जो हर दिन टूटती हैं और दोबारा बनती हैं। इस प्रोसेस के लिए कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन के और कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत होती है। आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फूड बताऊंगी जो साइंटिफिकली बोन हेल्थ के लिए सबसे पावरफुल माने जाते हैं। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इन्हें कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है और कौन सी गलतियां आपकी बोन्स को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। सीधा चलते हैं उन 3 खास फूड्स पर। सबसे पहला फूड है रागी। इसे फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। भारत के ट्रेडिशनल ग्रेन्स में रागी एक अलग ही महत्व रखता है और बोन हेल्थ के लिए इसे सुपर फूड माना जाता है। 100 ग्राम रागी में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कई सीरियल से काफी ज्यादा होता है। रागी की खास बात यह है कि सिर्फ इसमें कैल्शियम ही नहीं होता है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस भी होते हैं। कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स की डेंसिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन और सपोर्ट करते हैं। अगर आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हो या प्रेग्नेंट वुमेन हो या आपको मेनोपॉज हो चुका है या आप 40 साल के बाद के एडल्ट्स हो, तो रागी को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ये बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट देंगे। आप रागी की रोटी खा सकते हैं, डोसा इडली खा सकते हैं, चीला या फिर सूप बनाकर भी पी सकते हैं। वेट लॉस कर रहे हैं तब भी रागी एक बहुत ही अच्छा और एक सॉलिड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फाइबर भी होते हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ रागी खा लेने से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो बॉडी इस कैल्शियम को पूरा फायदा नहीं उठाने देगी। इसीलिए रोज कुछ देर धूप लेना और फिजिकली एक्टिव रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरे सुपर फूड की, और ये है तिल यानी कि सेसमी सीड्स। इतने छोटे से बीज और इतनी जबरदस्त न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इनकी। तिल कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जिंक, कॉपर और हेल्दी फैट्स भी होते हैं। जिंक और कॉपर कोलेजन बनाते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन कोलेजन ही वो फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होकर बोन को मजबूत बनाता है। अगर कोलेजन कमजोर होने लगे तो सिर्फ कैल्शियम लेने से भी बोन्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। इसीलिए तिल एक कंप्लीट बोन सपोर्टिंग फूड माना जाता है। रोज 1 या 2 चम्मच रोस्टेड तिल को सैलेड में, चटनी के रूप में, रायते में या घर के बने लड्डू के रूप में भी खा सकते हैं। विंटर्स में लोग तिल ज्यादा खाते हैं, लेकिन असल में साल भर कंट्रोल्ड क्वांटिटी में तिल लेना बोन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अंडररेटेड फूड पर। यह है दही। लोग अक्सर दही को सिर्फ डाइजेशन के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन बोन हेल्थ में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दही कैल्शियम के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन भी प्रोवाइड करती है। बहुत लोग सिर्फ कैल्शियम की बात करते हैं, लेकिन प्रोटीन के बिना बोन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं बन पाती। दही में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। जब गट हेल्दी होता है तब कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन बेहतर हो पाता है। अगर आपको दही सूट करता है तो आप एक बाउल में दही ले लीजिए, लंच के साथ इसको खा लीजिए। बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या आपको डेयरी सूट नहीं करता है तो कैल्शियम फोर्टिफाइड सोय कर्ड या दूसरे ऑल्टरनेटिव भी चूज किए जा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ये 3 फूड्स इतने अच्छे हैं तो फिर इतने लोगों की बोन्स वीक क्यों होती है? इसका जवाब है लाइफस्टाइल। आज हम घर के अंदर ज्यादा देर रहते हैं, धूप कम मिलती है, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है और प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन बढ़ता ही जा रहा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग बोन हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। बहुत ज्यादा नमक खाना और बहुत ज्यादा शुगरी प्रोसेस्ड फूड्स भी लॉन्ग टर्म में
कैल्शियम बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सिर्फ हेल्दी फूड ऐड करना काफी नहीं है, अनहेल्दी हैबिट्स को भी कम करना उतना ही जरूरी है। एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोग बिना टेस्ट करवाए कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर किसी को सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप डाइट को बैलेंस रखें और डेफिशिएंसी नहीं हो तो लोग काफी हद तक फूड से अपनी पूरी कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स कब और कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए ये इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन और एज, साथ ही साथ मेडिकल एडवाइस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें बोन हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका मेनोपॉज हो गया है, अगर आपकी फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री है, या आपका वेट बहुत कम है, अगर आप स्टेरॉइड्स या कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन लंबे समय तक ले रहे हैं, या अगर आपको बार बार फ्रैक्चर होते हैं, तो बोन हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। टाइम पर स्क्रीनिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस फ्यूचर के फ्रैक्चर्स को रोकने में बहुत ही मदद कर सकते हैं। एक बोनस पॉइंट, अगर आप सच में अपनी बोन्स को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो सिर्फ ये 3 फूड्स ही नहीं बल्कि 5 हैबिट्स भी फॉलो कर लीजिए। रोज सुबह 10 से 15 मिनट मॉर्निंग सनलाइट लीजिए। हर मील में प्रोटीन का सोर्स रखिए, जैसे दाल, पनीर, कर्ड या सोया प्रोडक्ट्स। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन वेट बियरिंग एक्सरसाइज कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, योगा करें और साथ ही साथ थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल से बचिए। साथ ही साथ प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स को जितना हो सके ना लिमिट कर दीजिए। जब न्यूट्रिएंट्स और लाइफस्टाइल साथ साथ आते हैं तभी बोन्स लाइफ टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो आज की वीडियो से ये बात याद रखिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स किसी एक मैजिक फूड या सप्लीमेंट से नहीं बनती है, ये रोज की छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स का रिजल्ट होती हैं। रागी से कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, साथ ही साथ दोनों और हमारे जो सुपर फूड्स हैं उनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जब आप इन फूड्स को एक बैलेंस डाइट में ले लेंगे, सनलाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज से कंबाइन करेंगे ना, तब बोन हेल्थ का सच में लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोन सिर्फ आज नहीं बल्कि 20 से 30 साल के बाद भी स्ट्रॉन्ग रहे तो इन फूड्स को अपनी लाइफस्टाइल का परमानेंट हिस्सा बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उन दोस्तों को साथ जरूर शेयर कीजिए जो बोन पेन, जॉइंट पेन या कैल्शियम डेफिशिएंसी को इग्नोर कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।